अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन। मैं डॉक्टर मलिक हसन रज़ा, जैसा आप मुझे जानते होंगे, और जो नए लोग हैं जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है या जो अभी मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता दूँ। मेरा नाम डॉक्टर मलिक हसन रज़ा है। I'm MBBS MCPS PGPN बोस्टन USA। मैं शमशाद असलम हॉस्पिटल में एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन बैठता हूँ और यहाँ पे काम करता हूँ। नाज़रीन, मेरे आप 4 से 5 लेक्चर्स पहले देख चुके होंगे जो कि मुख्तलिफ टॉपिक्स पे थे, जैसे मैंने कल भी बताया। तो ऐसे ही नाज़रीन, आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन आपको हर दूसरे तीसरे फर्द से ये लाजमी सुनने को मिलेगा। जैसे कि मैं बच्चों को डॉक्टर हूँ तो मैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है नाज़रीन फेब्राइल फिट्स का। फेब्राइल फिट्स मीन्स जिसको आम फहम जुबान में बुखारी झटके कहा जाता है। ठीक है जी, इसके नाम से ही जाहिर है फेब्राइल और फिट्स। फेब्राइल बेसिकली लातीनी जुबान का लफ्ज था जो कि वहां से निकला, जिसके उर्दू में मतलब होता है बुखार, जो कि बुखार से निकला। और फिट्स इंग्लिश का लफ्ज है जिसका मतलब होता है झटके। ठीक है जी, यानी बुखारी झटके। तो अगर इसकी मैं आपको तारीफ करके बताऊं, इसकी डेफिनेशन बताऊं, तो इसका इस तरह उर्दू में हो जाएगा, वो झटके जो के बुखार में पड़ते हैं, बच्चों के वो झटके जो के बुखार में पड़ते हैं। ठीक है जी, आज हमारा टॉपिक ये होगा। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनको देखने के लिए हमारे 2 चैनल्स हैं, एक डॉक्टर एंड फातिमाज वर्ल्ड के नाम से और दूसरा डॉक्टर मलिक हसन रज़ा के नाम से मेरे चैनल्स हैं। आप जो कुछ भी हमारी वीडियोस के मुतालिक जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आप लेटेस्ट वीडियोस को देख सकें। तो नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक फेब्राइल फिट। और नाज़रीन, इसका सामने एक बात और भी आपको बताया चलो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मेरी वीडियोस सिर्फ अर्बन एरियाज के लिए नहीं है, ये रूरल एरियाज के लिए भी हैं। मेरी वो माएँ बहनें बेटियां जो कि गाँव में बैठी हुई हैं, बेसिकली मैं उनके लिए बनाता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल आम लफ्ज इस्तेमाल करूँ जो कि हर इंसान तक पहुंच सके, हर बंदे तक पहुंच सके। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं फेब्राइल फिट्स का। मैंने आपको बताया वो झटके जो बुखार में पड़ते हैं। अब नाज़रीन, झटका पड़ता क्यों है? अब माओ का ये सवाल होता है मुझसे कि डॉक्टर साहब मेरे 2 बच्चे हैं, एक को बुखार में झटका नहीं पड़ता, एक को झटका पड़ता, तो क्यों झटका पड़ता है? अल्लाह पाक की जात ने हमारे दिमाग के अंदर एक हिस्सा रखा हुआ है कि जिसको हम टेम्परेचर रेगुलेटर सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी, वो हिस्सा, वो सिस्टम जो कि हमारे दर्जा हरारत को मेंटेन करता है। ठीक है जी, अब होता क्या है, कुछ बच्चों के दिमाग का वो हिस्सा मजबूत होता है, लिहाजा उनका दर्जा हरारत 101, 102, 103, 104 के बुखार पे भी चला जाए तो उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन कुछ बच्चों में क्या होता है कि दर्जा हरारत का वो जो उज़्व है, वो जो अल्लाह पाक की जात ने ऑर्गन दिमाग के अंदर रखा हुआ, वो इतना मजबूत नहीं होता कि टेम्परेचर को 101, 102 वाले को सहल सके। तो होता क्या है, जैसे आपको एक मिसाल दूं, गाड़ी 80-60 पे चले तो उसे कुछ नहीं होता, उसी गाड़ी को आप 140 से 50 पे भगाएं तो बबल करना शुरू कर देती है, कांपना शुरू कर देती है। इसी तरह ही हमारा दिमाग है। एक बच्चा है, उसका दिमाग 99, 100 का, उसको बुखार हुआ, उसे कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर बुखार जाता है तो वो कांपना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन, इसी तरह ही वो हमारा जो दिमाग का सेंटर इतना मजबूत नहीं होता, बच्चों का मजबूत ना होने की वजह वो टेम्परेचर के उस सिस्टम को, उस हिस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता और बच्चे को झटका पड़ जाता है। अब नाज़रीन, झटके की नोयत सुन लें। बच्चों के अंदर झटका मुख्तलिफ किस्म का होता है। छोटे बच्चों के अंदर झटका मैं आपको करके भी बताऊंगा ताकि आपको समझ आ सके। बच्चे यूं ऐसे पीछे जाएंगे और अकड़ जाएंगे, तो एक ये भी झटका है। लाजमी नहीं कि उसका सारा जिस्म कांपे, सर कांपे, वो नहीं, वो अकड़ जाते हैं, उसको आर्क कहते हैं। जैसे बो होती है ना जी, वो ये इस तरह करके ये बच्चे इस तरह हो जाएं, ये भी बच्चों का एक झटका है। और बच्चे सीधे ना हो, अकड़े रहे इस तरह। ठीक है जी, एक पेट के दर्द में करते हैं, उसमें ठीक हो जाएंगे कुछ देर के बाद, लेकिन अगर इस तरह आर्क बने हुए हैं तो ये भी एक तरह का झटका है। दूसरा, उनका सर ऐसे हिलता रहेगा, इसको हेड बॉबिंग कहते हैं, सर ऐसे हिलता रहा, ये भी एक तरह का झटका है। तीसरा, कोई भी हिस्सा टक 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 तेज तेज हिल रहा है, ये भी झटका है। ऐसा भी झटका हो रहा है कि सर से पांव तक, जिसको हम जनरलाइज्ड टॉनिक फिट्स कहते हैं, कि सर से लेके पांव तक सारा जिस्म उनका कांप रहा है। ठीक है जी। पांचवी बात, ये भी झटका हो सकता है कि बच्चे के मुंह से सिर्फ झाग आई है और उसकी आंखें ऐसे एक जगह अटक जाएं, ये भी झटके की एक किस्म है। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ आंखें से अटक जाए जगह पे, मां को बताएगी जैसे अटकी रही इसकी, कुछ बताएंगे जो अटक गई थी और साथ झाग भी निकल आई थी। सातवें झटके की किस्म बच्चों के अंदर यह भी हो सकता है कि पिशी या पोटी बच्चों की बाहर निकल जाए, ऐसे ही आंखें अटकी और साथ में पिशी पोटी बाहर निकली। तो ये 7-8 किस्में हैं।
इनमें से कोई एक भी अलामत आपके बच्चे के अंदर होती है तो ये इंडिकेट करती है, बताती है आपको कि शायद बच्चे को झटका पड़ा है। अब झटका पड़ गया, अब आपने क्या करना है, बिल्कुल से घर में है, मैं आपको होम रेमेडी कोशिश करें। उस टाइम पे हमारे बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, फौरन बच्चे को सीधा करके उसके मुंह में पानी डालते हैं, जितनी भी उम्र का। तो ऐसा हरगिज नहीं करना, ये टोटली गलत है, बिल्कुल गलत है। जैसे ही बच्चे को झटका पड़े, माँ का, वालिद का या घर में जो भी फर्द है, कोशिश करें, अपनी जुबान में से कहते हैं लेफ्ट लेटरल पोजीशन, इसको आसान फहम जुबान में बताऊं तो वो हालत जिसमें हम सारे बड़े सोते हैं, जो सुन्नत तरीका है, ऐसे दाएं तरफ करवट लेके या बाएं तरफ करवट लेके। तो आप बच्चे को फौरन एक करवट के ऊपर ऐसे उसको रोटेट कर दें, ऐसे कमर के बल वो ना सोया हो, या उसको दाएं तरफ या उसको बाएं तरफ फौरन कर दें और अपने बच्चे को पकड़ लें। उस टाइम के उसके मुंह में किसी किस्म की पेप्सी, किसी किस्म की बोतल, किसी किस्म का जूस, किसी किस्म का पानी, ये सुनने को मुझे मिलता है शहद और पता नहीं क्या क्या मीठा पानी वो डालते हैं कि शायद इस वजह से है। तो ऐसा बराए मेहरबानी कुछ भी ना कीजिएगा, ऐसी कोई भी चीज ना कीजिएगा, पहली बात, ठीक है जी। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि बच्चे को होल्ड कर लें, बच्चों को मजबूती से पकड़ लें, ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि झटका जरा कम हो जाता है, ठीक है जी। तीसरी बात, मैं क्यों मना कर रहा हूं कि बच्चे को मुंह में पानी डाले, जिसम झटका पड़ रहा होता है तो बच्चों की खुराक की सांस की नाली साफ होती है, तो बच्चों की सांस की नाली के ऊपर एक तरह का ढक्कन है जो कि जब खुराक खाता है तो सांस और ढक्कन वो बंद हो जाता है ताकि खुराक सांस की नाली में ना जाए। अब जिस टाइम पे झटका पड़ता है तो वो काम करना छोड़ देता है, तो हमें खदशा होता है कि ये सारा पानी उसकी सांस की नाली में जाएगा, जिसको बच्चा एस्पिरेट या निगल जाना कहते हैं, और इस बीमारी का नाम एस्पिरेशन नमूनिया है। मेजॉरिटी बच्चे मेरे पास 90% ऐसे आ रहे होते हैं जिनको झटका तो होता ही होता है, साथ ये चीजें करके वो नमूनिया भी करवा देते हैं, ठीक है जी। 4 बातें हो गई। 5वीं बात, कोशिश करें जितनी जल्दी मुमकिन हो सके घर में बिना किसी टोटके तजर्बे करने के बच्चे को फौरन से भी पहले अस्पताल पहुंचाए। घर में किसी किस्म का टोटका तजर्बा बच्चे के ऊपर ना करें, ठीक है जी। ये 5-6 बातें इसके मुतालिक होगी। बाकी जब हॉस्पिटल आ जाएगा तो फिर अस्पताल की अपनी मैनेजमेंट है, वो आपसे शेयर नहीं करता, वो आपके काम की नहीं है, ठीक है जी। फिर एक माँ का सवाल और मुझसे होता है कि डॉक्टर साहब फर्क कैसे होगा, फर्क कैसे करेंगे, ये बुखारी झटका ही है। तो इस तरह होता है कि बुखारी झटके भी 2-3 टाइप्स हैं। उसमें एक बुखारी झटका है जो कि गर्दन तोड़ बुखार में हो सकता है, एक बुखारी झटका कि जो गर्दन तोड़ बुखार ना हो, सिर्फ सादा बुखार और उसमें हो सकता है, और एक ऐसा झटका भी है जिसको हम एपिलेप्टिक फिट, वो झटका जो कि मिर्गी के बच्चों को पड़ता है। मिर्गी बड़ों की बीमारी नहीं, मिर्गी बच्चों की बीमारी भी है। इवन जो 5-6 माह 8 माह साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर भी मिर्गी हो सकती है, जिसको इन्फेंटाइल एपिलेप्सी कहते हैं। तो उसमें भी ये बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा वो है। तो हो सकता है मिर्गी बच्चों को भी हो सकते हैं, तो लिहाजा इस बात पे परेशान ना हो, और ये काबिल इलाज बीमारी है, बहुत से केसेस से ठीक हो जाते हैं, इसमें से निकल जाते हैं अगर प्रॉपर डॉक्टर को दिखाया जाए, प्रॉपर दवाइयां इस्तेमाल की जाएं, बच्चों को सपोर्ट किया जाए, तो बहुत से बच्चे इन झटकों वाली बीमारी से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है जी। तो अब इनमें से फर्क किस तरह करना होता है, फर्क फिर हम आपको झटके की बुनियाद पे नहीं होता। झटका मिर्गी का भी, सादे बुखार का भी, गर्दन तोड़ बुखार का भी एक जैसा हो सकता है। ये हम लेबोरेटरी के कुछ टेस्ट हैं वो करते हैं, कुछ बच्चे के रीढ़ की हड्डी में से पानी निकालने के टेस्ट होते हैं वो करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है, या सिटी स्कैन करते हैं, या एक टेस्ट होता है EEG, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इलेक्ट्रो मींस करंट, या ये जो करंट की होती है, शुआएं होती हैं वो, या और दूसरा आगे मैंने बताया इंसेफेलो। इंसेफेलो लातीनी जुबान का लफ्ज है जो इंसेफेलम से निकला हुआ है, जिसको हम दिमाग कहते हैं, और ग्राम मींस ग्राफ, ठीक है जी। जैसे ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम दिल के ECG, दिल के करंट का हमें बताता है, ऐसे दिमाग के अंदर भी अल्लाह की जात ने एक इलेक्ट्रिक पाथवे रखा हुआ है जो कि हमें दिमाग के करंट का बताता है कि उसका बहाव कैसा है, वो नॉर्मल है कि नहीं। तो हम वो टेस्ट कर लेते हैं। सिटी स्कैन ब्रेन होता है वो कर लेते हैं। मुख्तलिफ टेस्ट हैं जिनकी बेस पे हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, हम इन चीजों को अलहदा कर लेते हैं कि आया ये सादा बुखारी झटका था, आया ये गर्दन तोड़ बुखार का झटका था, या आया ये मिर्गी का झटका था, ठीक है जी। तो ये चीजें हम इस पे कर लेते हैं। उसके बाद बस एक आखिरी 2 बातें आपको बता दूं। माए मुझसे पूछते हैं कि घर में इसको ठीक किस तरह करें। एक तो मैंने आपको पोजिशनिंग का बताया, दूसरा फौरन बच्चे का बुखार, उसके नाम से जाहिर है बुखारी झटका, आप बुखार को ठीक कर देंगे, झटका खत्म हो जाएगा। उसके लिए बच्चे का मुंह धलवाएं, अपने हाथ गीले करके बच्चे के सर पे लगाएं, जैसे बावुजू होते हैं, दोनों बाजू धलवा दो और दोनों उसकी टांगे धलवा दें। घर में कम से कम आप ये तो लाजमी कर सकती हैं, और एक उसकी पोजीशन चेंज कर दें। 2 बातें लाजमी करें आप उसको फौरन, कोई उसको नमूनिया नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा अगर फौरन आप उसका मुंह धलवा देंगे।
लेकिन अगर बुखार ठीक नहीं होगा तो बच्चे को झटका मुसलसल पड़ेगा और दोबारा भी पड़ सकता है। ठीक है जी। बस इसके साथ एक आखिरी बात, जो मुझसे पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब कब बुखारी झटके ठीक हो जाते हैं। नाज़रीन सामीन, अगर वाकई ये बुखारी झटका है, फेब्रल फिट है, तो गोरे और किताबें कहती हैं कि 6 साल की उम्र तक बच्चों को अगर जिसको एक दफा बुखारी झटका हो जाए तो उसको दोबारा चांस होते हैं बुखारी झटके होने के, और 6 साल के बाद ये ठीक हो जाते हैं। इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल माएँ पूछती है, 6 साल में ऐसा क्या होता है कि बच्चे का आप बच्चे को झटका नहीं पड़ेगा? तो अल्लाह पाक की जात दिमाग का उस सिस्टम को उसको इतना मजबूत कर देती है कि 6 साल के बाद वो किसी किस्म के भी झटके को जो बुखार की वजह से पड़ा है मेंटेन कर लेता है। 90-95% बच्चों में इतना मजबूत हो जाता है दिमाग का वो हिस्सा कि बुखार के किसी भी उसको मेंटेन कर ले। तो नाज़रीन, ये सारी छोटी मोटी बातें थी कि जो मैं आपको बता सका इस लेक्चर के अंदर। फिर भी फेब्रल फिट के मुतालिक कोई भी बात आप पूछना चाहें, कोई भी चीज, तो हमारा कमेंट सेक्शन आप उसमें से सवाल पूछें, मैं जरूर आपको आंसर करूंगा। मेरी 5-6 वीडियोस बन चुकी हैं, मैं इन सारों के कमेंट्स हम इंशाल्लाह निकालेंगे। जो भी लोगों के सवाल होंगे गुड और बैड, आप जरूर, अगर कोई इसमें तनकीद करना चाहता है, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई भी, तो मैं बार बार आपको हर अपनी वीडियो में बताता हूँ कि वो चीजें जो मैंने ऑब्जर्व की हैं, ये वो चीजें जो मैंने देखी हैं, ये वो सारी चीजें जो मैंने बताई हैं। ठीक है जी। तो इसलिए बराए मेहरबानी इसमें उस तरह करने की कोई वो नहीं है कि शायद ये कुछ चीजें इसमें बुकिश होंगी, कुछ चीजें बुकिश नहीं है, कुछ मैंने अपने तजर्बे से सीखी हैं। तो ये सारी वो बातें हैं। तो इनके मुतालिक कोई भी आपका सवाल हो, आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में भेजें। मेरी जितनी भी वीडियोस आपने देखी हैं, पहले वो कोरोना के मुतालिक थी, डेंगू बुखार के मुतालिक थी, बच्चों की डाइट के मुतालिक थी, फेब्रल फिट्स के मुतालिक थी, ठीक है जी, न्यूबॉर्न बेबीज के मुतालिक थी। 5 स्लाइड्स हो चुके हैं मेरी। आप इनके सवाल बनाए, मैं यही चाह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछें, तो ताकि मैं एक अगला लेक्चर ऐसा बनाऊं जिसमें मेरे कोलीग हैं हाशिर साहब, वो मेरे साथ होंगे इंशाल्लाह ताला, वो आप ही के सवाल मुझसे पूछेंगे और मैं उनके जवाब दूंगा। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी जानना चाहें तो इसको दोबारा आप देख सकते हैं इसी चैनल के ऊपर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन सामीन, जज़ाकल्लाह खैर।